अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट टू पार्ट सॉल्व करेंगे। ओके, जैसे कि लास्ट 1 और 2 क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम एक या दो पार्ट जो है एंटी लॉग वाले वो कोशिश करेंगे कि हम बुक से सॉल्व करें, टेबल को यूज करते करें, क्योंकि इससे पहले जो हमने सॉल्व किए हैं वो हमने कैलकुलेटर को यूज करके किए हैं। आज जो है मैं कोशिश करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इनको हम जो है वो बुक से सॉल्व करते हैं। ओके, सबसे पहले बात वही है हमारे पास कि हमने क्या फाइंड करना है, इसका हासा और मेंटिसा फाइंड करना है, वही लिखना है। तो इसका देखिए हमारे पास जो हासा आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगी हमारे पास वो क्या होगी 4। उसके बाद हमारे पास मेंटिसा m वो क्या होगा हमारे पास 0.3561। अब देखिए 0.3561 जो कि हमारे पास वैल्यू मेंटिसा आ रही है, इसकी एंटी लॉग टेबल से कीमत डैश। अब ये वाली कीमत जो है इस क्वेश्चन में हम इस तरह से करते हैं कि इस कीमत को जो है वो सॉल्व करते हैं यूजिंग बुक। ओके, बुक जो है वो उससे हमने क्या करना है कि 0.35 को चेक करना है। 0.35 यहां से हमने देखना है कि 6 की लाइन में हमारे पास जो है वो वैल्यू क्या आ रही है। ओके, हम इस तरह से चेक करेंगे। ओके, नेक्स्ट 0.3 को 6 में चेक करना है। नेक्स्ट उसका जो सेकंड आपके पास डिफरेंस मीन वाला जो आपके पास आ रहा है, मीन डिफरेंस वाला हमारे पास, उसमें हमने इसको 1 में चेक करना है। ओके, ये दोनों वैल्यूज मैं यहाँ लिखने लगा हूँ कि 0.35 को जब हम 6 में चेक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.35, ये 6 में हमारे पास 2270 आ रहा है, यहाँ लिखेंगे 2270। और जब इसका मीन डिफरेंस में जब इसको चेक कर रहे हैं तो वहां पे हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो 1 आ रही है, यहाँ पे हमने 1 लिखना है। ओके, दैट्स इट। ये दो वैल्यूज हमने यहाँ से चेक करनी है कि 35 और 61, ये जब दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2271। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 2271, जो कि इससे पहले हम एंटी लॉग लेने के बाद जो हमारा आंसर आता था उस आंसर से वो वाली वैल्यू हम जो है वो निकालते थे। यहाँ से हमने डायरेक्टली अब इसको यूज किया है यूजिंग बुक। तो ये मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इस मेथड को भी जो है वो आप यूज कर सकते हैं, और अगर कैलकुलेटर वाला आपको ये इजी है तो वो यूज कर सकते हैं। ओके, जब ये वैल्यू आ जाएगी तो फिर हमने इसका एंटी लॉग लेना है। दी हुई रकम का दोनों तरफ एंटी लॉग लेने से। ओके, एंटी लॉग log x एंटी लॉग 4.3561 कैंसल आउट x इज इक्वल टू। ओके, जब इसका हम एंटी लॉग लेते हैं तो ये हमारी जो टेबल वैल्यू है ये यहाँ पे हमारी आ जाएगी 2271। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास इसमें ये पार्ट आता है कि इसका हमने पॉइंट जो है वो कहाँ पे लगाना है, क्योंकि अब हम कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे, विदाउट कैलकुलेटर हम कर रहे हैं। तो पहला हमारा स्टेप था कि हमने इसकी टेबल वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, वो तो हमारे लिए बहुत इजी थी, हमने वो फाइंड कर ली। नेक्स्ट सेकंड स्टेप आ रहा है कि इसमें जो डेसिमल पॉइंट है, जो इशारिया है हमारे पास, वो कैसे लगाएंगे। तो वो लगाने के लिए जो हासा होता है हमारे पास, हासा हमारे पास कितना है 4, हासा में हम 1 प्लस करते हैं, हासा में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। हमने लेफ्ट साइड से 5 डिजिट छोड़कर इशारिया लगाना है, ठीक है। हादसा में हमने 1 प्लस करना होता है और लेफ्ट साइड से बाएं तरफ से हम गिनना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 डिजिट तो है, पांचवा हमारे पास नहीं है, तो उसकी जगह पर हम क्या पुट करेंगे 0 लिखेंगे। और राइट साइड पे हम इशारिया लगाएं या ना लगाएं उसका कोई इशू नहीं होता, बिल्कुल ठीक है हमारे पास। तो ये हमारे पास x का आंसर आ जाएगा 22710। तो इसमें दो चीजें थी जो कि आपके लिए सीखने वाली थी, जो नहीं थी, जो कि हम यूजिंग कैलकुलेटर जो है वो स्किप कर रहे थे। वो तो हम कैलकुलेटर से हमारे आंसर्स बिल्कुल सेम आ रहे थे, सही आ रहे थे, और इजी जो है ना वो प्रोसेस था। इसमें भी हमारे पास प्रोसेस इतना मुश्किल नहीं है, इजी है। एक तो हमने बुक को या टेबल को यूज करना है, वो वाला मेथड आपको इसलिए करवाया गया है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनेशन हॉल में आपको वो टेबल जो है वो नहीं मिलता, नहीं देते, ठीक है, तो उसको आप यूज कर सकते हैं कैलकुलेटर का मेथड। इसलिए जो है वो क्लास में भी उसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो इजी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको करवाने का मकसद ये था कि चलें आपको ये वाला मेथड भी जो है वो सीख जाए, आप ये वाला मेथड भी आपको आ जाए। तो ये वाली वैल्यू हमने यूजिंग
दिस वन, ये एंटी लॉग का टेबल जो है ना वो मैंने आपके सामने सिर्फ वो वैल्यूज लिखी हैं जो कि हमें जिसकी जरूरत थी। 0.35 को 6 में चेक किया तो हमारे पास क्या आ गया 2270। मेन डिफरेंस वाले टेबल में चेक किया तो वहां 1 आया था, दोनों को ऐड किया 2271, वो वैल्यू आ गई। एंटी लॉग लेने से वही वैल्यू हमने 2271 लिखी। ओके, उसके बाद हमारे पास जब हमने ये जीरो कैसे ऐड किया है, जीरो ऐड करने के लिए हमने देखा हासा, हासा क्या था हमारे पास 4। पॉइंट जो है वो हमारे पास कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, जब एंटी लॉग लेते हैं। इस 4 में हमने क्या करना है 1 प्लस करना है, वो हमारे पास आ जाएगा 5। तो हमने लेफ्ट साइड से 5 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना होता है। तो 2271 4 डिजिट तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थे, हमने 5th डिजिट की जगह पर 0 ऐड किया और हमारा क्वेश्चन का आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। एंड आई थिंक इसको हम जो है ना वो पहले वाले मेथड से, कैलकुलेटर मेथड से ही सॉल्व करते हैं। ओके, हमारे पास सबसे पहले हम देखें तो जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो माइनस में आ रही है, इसको हमने पॉजिटिव करना है। और पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे कि log x, इसमें -3 करेंगे और साथ +3, -2.0184 log x -3, इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर। ओके, 3 - 2.0184, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ +0.9816। यहाँ ये वैल्यू जो है वो हमारे पास हासा इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगी। ये वैल्यू जो है वो हमारे पास मेंटिसा बन जाएगी 0.9816। ओके, अब ये जो मेंटिसा है इसका हम लिखेंगे 0.9816 की एंटी लॉग टेबल से कीमत डैश यूजिंग कैलकुलेटर। जैसे मैंने आपको बताया कि इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका हम दोनों तरफ एंटी लॉग लेते हैं, तो उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम इधर एडजस्ट करेंगे। ओके, दोनों तरफ एंटी लॉग लेने से एंटी लॉग log x एंटी लॉग -2.0184 कैंसिल आउट एंड x इज इक्वल टू, यहाँ हमारा इसका आंसर होगा, हम लिखते हैं शिफ्ट लॉग हमारे पास -2.0184, ये हमारे पास आ जाएगा 0.009585। और यही जो 4 डिजिट्स है हमारे पास 9585, वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 9585, ये हमारे पास इसका रेफरेंस पॉइंट होगा। और ये जो है वो इससे पहले वाली क्लास में बात हुई थी कि कभी ऐसे होता है कि जब आप सॉल्व करते हैं इसका आंसर आपके पास ना ये 0 आ जाता है, 9.585 समथिंग वैल्यू आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर आपके पास -3 आ जाता है। इसको हमने जो है वो किस तरह से जो है वो सिंपल फॉर्म में लेके आना है, या तो ये है कि ये साइंटिफिक नोटेशन में आ गया हमारे पास तो इसको हम सिंपल जो है वो ऑर्डिनरी फॉर्म में लिख लें, आम तरकीब में। अगर हमने यूजिंग कैलकुलेटर ही करना है तो हम मॉड पे जाएंगे और मॉड को 3 दफा प्रेस करने के बाद देखिए हमारे पास ये फिक्स, साइंटिफिक नोटेशन एंड नॉर्मल, ये वैल्यू आ जाएगी 1, 2 एंड 3। हमने 1 को प्रेस करना है, फिर हमारे पास आ जाएगा फिक्स 0 to 9, 0 to 9 हम 9 को प्रेस करेंगे तो उसके बाद हमारे पास जो है वो जो ये हमारे पास पावर की फॉर्म में होगा, ये सिंपल इस फॉर्म में क्वेश्चन जो है वो आंसर इसका आ जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, उसका 5th एंड 6th पार्ट, और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम एक्सरसाइज 2.4 जो है वो सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।